व्यूअर्स आदाब, जनाब टीवी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फियाज पांपोरी और पेश है खिताई जनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। खलैनी मरबत सड़क बदहाली का शिकार, अवाम ने किया एहतजाज, डॉक्टर जतिंदर सिंह के खिलाफ नाराबाजी। इलाका खड़ी कुदरती हुस्न से मालामाल होने के बावजूद सयाहती मुकाम न बन सका, अवाम ने की बुनियादी ढांचा कायम करने की मांग। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का इनेकाद, प्रिंसिपल ने किया इफ्तिताह। ब्लॉक बटोत के किसानों के लिए एक जानकारी कैंप मुनक्कद, किसानों को सरकार की तरफ से जारी स्कीमों की दी गई जानकारी। जिला डोडा के कारा में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग, इलाके में जारी तरक्याती कामों का लिया गया जायजा। और बागवा में आंगनवाड़ी सेंटरों में राशन की फराहमी, हर रोज खुलेंगे सेंटर। तो नाजरीन, पेश है इस वक्त की खबरों की तफसील। खलैनी मरमत सड़क की बदहाली पर इलाका मरमत के अवाम ने जबरदस्त तशवीश का इजहार किया है। अवाम का कहना है कि इस सड़क को आमदनी का एक जरिया बनाया गया है और कई बड़े हादसों के बावजूद इस सड़क पर कोई काम नहीं हो रहा है। अवाम का कहना है कि काफी लंबी मांग के बाद सड़क पर लुक डालने का काम शुरू किया गया है, लेकिन वो काम भी ठीक तरह से नहीं हो रहा है। देखिए इस सिलसिले में एक खुसूसी रिपोर्ट। खलैनी मरमत सड़क जो 70 की दहाई में तामीर की गई है, जिला डोडा की सबसे खस्ताहाल सड़कों में एक है। इलाके में ये बात मशहूर है कि इस सड़क को कई महकमों ने सिर्फ कमाई का एक ज़रिया बनाया है, जबकि इलाका मरमत में बसने वाले हज़ारों लोग न सिर्फ ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बल्कि आए दिन होने वाले सड़क हादसों में अपनी कीमती जानें भी गंवा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ये सड़क उसी गांव की तरफ भी जाती है जो वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत और डोडा उधमपुर के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जतिंदर सिंह का आबाई गांव है। आज इलाके में खुल्लम खुल्ला जतिंदर सिंह के खिलाफ नारे लग रहे हैं। चंद रोज़ कबल जब जनाब टीवी की टीम ने इलाके का दौरा किया तो आवाम ने इस रोड को लेकर हुकूमत बिलखुसूस डॉक्टर जतिंदर सिंह के साथ ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार किया। आवाम का कहना है कि इस सड़क की तरफ गुज़श्ता 5 दहाई में किसी ने ध्यान नहीं दिया है। 30 किलोमीटर से ज़ायद लंबी इस सड़क पर न कोई कलवर्ट है, न कहीं पैराफिट और न ही ब्लैक टॉप है। सड़क में हज़ारों छोटे बड़े खड्डे हैं जिन पर चलने से दर्जनों औरतों के हमल गिर गए हैं और सैकड़ों लोगों के कमर की डिस्कें हिल गई हैं। आवाम ने गुज़श्ता बरसों के दौरान कई एहतजाज किए, लेकिन आज तक इस सड़क की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आवाम की लगातार मांग के बाद इस बार सड़क को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सुपुर्द किया गया और इस पर लुक डालने का काम भी शुरू हुआ, लेकिन इस काम में भी बहुत सी खामियां देखने को मिल रही हैं। सड़क पर जानबूझकर दूर दराज इलाके से लुक डालने का काम शुरू किया गया है ताकि इस काम को कोई देख न पाए। लुक का काम बिल्कुल शराइत के खिलाफ हो रहा है। खालिस मिट्टी पर लुक डाली जा रही है और इलाके तक मटेरियल पहुंचते पहुंचते ठंडा हो जाता है, जो बिछाने के साथ ही उखड़ना शुरू हो जाता है। दिलचस्पी की बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान इंतज़ामिया की तरफ से एक गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट गाड़ी लगाई गई, लेकिन वो गाड़ी चंद ही दिन तक टिक पाई और पूरी तरफ खराब हो गई। जनाब टीवी की टीम के दौरे के दौरान आवाम ने हुकूमत, इंतज़ामिया और डॉक्टर जतिंदर सिंह के खिलाफ एहतजाज किया और इस सड़क पर ध्यान देने की मांग की। उन्होंने इस सड़क पर आज तक दिखाए गए खर्चे और काम पर एक ऊंचे लेवल की तहकीकात की भी मांग की है। तहरीर व पेशकश फियाज पांपोरी, जनाब टीवी, डोडा। ना ये मचन फिक्र है, वो चीज ही नहीं है जी कि हमें काम करना, ईमानदारी वाली की बात। सूख गया है, टेम्परेचर खत्म हुआ है, तब जाके उठ रहा है और है नीचे गर्दे पर। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए और इस रोड की जो आपने खबर ली
तो रोड के बारे में जहाँ तक आपने मुझे पूछा कि किस तरह की ब्लैक टॉपिंग हो रही है, तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हमारी प्रॉपर्टी का बिल्कुल लॉस हो रहा है और नुकसान किया जा रहा है। हमने इसके बारे में पिछले 1 वीक या 1.5 वीक से इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने मीडिया पर्सन से भी बात की थी जो पहले यहाँ पे आए थे। हमने इसका और भी चैनल के माध्यम से ये बात आगे तक पहुँचाई थी, मगर हमें समझ ये नहीं आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कहाँ सो रहा है, हमारी सरकारें कहाँ पे हैं, वो इस पर कोई नज़रसानी क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई इंक्वायरी क्यों नहीं बिठा रहे हैं। आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं कि रोड का जो काम हो रहा है ये कतई ही सही नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से हो नहीं रहा है। अगर हम इनसे बात करते हैं, हमें इन्हें पूछे हैं कि आप किसके अंडर ये काम हो रहा है, एक यहाँ पे मुंशी है उनका, वो कहता है कि मैं ही काम कर रहा हूँ। आप ये ज़रा सोचें कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ने इतना पैसा सैंक्शन किया है और ये ब्लैक टॉपिंग का काम हो रहा, ना कोई इस पर टेक्निकल आदमी यहाँ पे है, कोई इंजीनियर कोई यहाँ पे नहीं है, कोई जेई यहाँ पे नहीं है, कोई उसका बड़ा सुपरवाइजर यहाँ पे नहीं है। नेशनल हाईवे इतनी बड़ी कंपनी है, उनका कोई भी यहाँ पे अफराद नहीं है कि जो इस काम को देखे। और ये हमारे साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है, हमारे सरासर जाती हो रही है। काम सिर्फ काम चलाओ हो रहा है, जिसको फॉर्मेलिटी कहते हैं, वही काम हो रहा है यहाँ पे। मैं आपके माध्यम से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि इस हमारी रोड पर नज़रसानी करें, इसकी इंक्वायरी बिठाएं, इसमें अच्छा मटेरियल इस्तेमाल हो, ताकि मरम्मत की जो आवाम है 50 से 60 हज़ार आबादी इस रोड पे चलती है, वो थोड़ी सी राहत लें। उनको ये दिल में हो कि हम आज आसानी से सफ़र करेंगे और आसानी से वापस आएंगे। यहाँ पे पिछले दिनों में आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के मारामारी में आज सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। जहाँ पे गाड़ियों में कम लोगों को बैठने की इजाज़त है, वहाँ पे लोग दौड़ा तो जाते हैं। लोगों की आसानी के लिए एक SRTC को यहाँ पे लगाया गया था, लेकिन कारण रोड का रहा। जब हमने उनके हेड ऑफिस से बात की तो उन्होंने हमें यही बताया कि आपकी रोड की बैड कंडीशन की वजह से हम गाड़ी वहां पे नहीं भेजेंगे। सिर्फ 4 दिन में हमारी गाड़ी बिल्कुल रह गई है, इसका काम हमें दोबारा करना है, तब जाकर के गाड़ी रोड पे चलने के काबिल बनेगी। तो आप के माध्यम से ये मैं LG साहब को भी कहना चाहता हूँ, अपने एडमिनिस्ट्रेशन साहब को भी कहना चाहता हूँ, अपने DC साहब को भी कहना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, हर एक काम में बहुत आगे हैं। जैसे कोविड-19 के उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। हम भी उनसे इल्तिजा करते हैं, हमें उनसे उम्मीद है कि हमारी इस रोड की एक इंक्वायरी बिठाई जाए और इसमें अच्छा से अच्छा मटेरियल को इस्तेमाल किया जाए और ये काम सही किया जाए। शुक्रिया। सर आपका नाम? मेरा नाम मास्टर बुद्धि सिंह घोआ का रहने वाला हूँ। सर ये जो यहाँ पे ब्लैक टॉप पड़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसके बारे में मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ, मैं एक रिटायर एजुकेशन का वर्कर हूँ और मैं गलत रिपोर्टिंग कभी नहीं करूँगा। तो जो काम ब्लैक टॉपिंग के बारे में हो रहा है ना, तो ये लोग, हमने इनसे बार बार पूछा कि आपका फार्मूला क्या है, प्लान क्या है। ये बोलते हैं हम 20 mm इसको डालेंगे, फिलहाल हमारे पास इतना ही है, तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो एक तरफ से तो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि 25-23 साल की एजिटेशन लड़ने के बाद हमें गर्द, धूल और कीचड़ से छुटकारा मिल रहा है। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं और जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं। और मीडिया वालों ने भी काफी तकलीफ की यहाँ तक आने की। पड़ रहा है तो क्या लगता है आपको ये सही है, सही मटेरियल पड़ रहा है? मटेरियल बीच बीच में कहीं कमी रही है, मगर हमने इनके साथ बात की है, कल भी परसों भी। इन्होंने कहा जहां आप बोलेंगे तो हम इसको दोबारा डाल देंगे। 2 मिनट में पूरी। सर आपका नाम? फयाज अहमद वानी। फयाज साहब ये जो यहाँ पे ब्लैक टॉप हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है इसको? यहाँ पे जो गोहा खलीनी रोड पे जो ब्लैक टॉपिंग हो रही है ये कतई गैरकानूनी है। इससे पहले भी हमने इन लोगों को जो है, जो कंसर्न है, चाहे वो ठेकेदार साहब हैं या NHI DCL जो कंपनी है, इनको हमने अच्छी तरह से बता के, लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये बहरे हैं, इनको सुनाई नहीं दे रहा है या ये सुन के ये टाल रहे हैं, कोई समझ मुझे नहीं आ रही है। कतई आपने देखा, खुद भी इससे पहले आपने देखा यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग जो उंगलियों से उखड़ रही है रास्ते के बीच में, ये कोई साइड पे नहीं हम उखाड़ रहे हैं, बीच रास्ते में हमने उखाड़ी और वो उखड़ रही है। वो आपने देख लिया सारा हिसाब किताब। और ये प्रोजेक्ट जो है
यहाँ पर कोई देखने वाला है ही नहीं इस प्रोजेक्ट को। ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है कोई 5-5.25 करोड़ का है, और यहाँ पर एक मुंशी है ठेकेदार का, और उसको पूछते हैं, कहता है मैं चला रहा हूँ ये काम को, और कोई डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है, कोई कंपनी का आदमी नहीं है, बस वही जो है ठेकेदार भी खुद है और डिपार्टमेंट भी खुद है, और जिस तरह से वो उसको दिल कर रहा है, मनमानी से कर रहा है, पब्लिक की कोई बात नहीं सुन रहा है। और डीसी साहब के नोटिस में भी ये बात आ चुकी है कि हाँ वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो रही है और गलत हो रही है, और डीसी साहब भी चुपचाप बैठे हुए हैं, वो कतई इस चीज पे जो है कोई एक्शन नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल हायर अथॉरिटीज को हमने एक बार नहीं, हमने 100 बार कहा है। हमारे वफद गए हैं, हमारे डेलीगेशन गए हैं, हमारे डेलीगेशन जब जाते हैं तो हम बहरहाल ये सारी बातें जो है रखते हैं, बार बार रखते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई जो है कहीं पर भी नहीं है। और हमें जो है, मैं आपको पर्सनली ये कहूंगा कि हमारा विश्वास जो है ना वो कानून से उठने लगा है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो, इंक्वायरी बिठाएं डीसी साहब, वो देखें ये जो ब्लैक टॉपिंग जितनी हुई है इसको दोबारा चेक करवाएं, क्या ये सही प्रॉपर वे से हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई है तो ये दोबारा से करवाएं, नहीं तो हम ये कहेंगे आपको शॉर्टकट में मैं ये कहूंगा कि हम तो काम बंद करवा रहे हैं। जिला रामबन तहसील खड़ी के इलाका महू मंगत की हसीन वादियां, खूबसूरत मनाजिर, सरसब्ज और शादाब पहाड़, बहते दरिया और यहाँ का सकाफती विरसा अपने अंदर कई खूबियां और खूबसूरती लिए हुए है। ये इलाका मुकामी और बैरूनी सयाहों के लिए एक बेहतरीन मरकज बन सकता है और साथ ही महू मंगत के लोगों के लिए आमदनी का एक जरिया भी। मगर बदकिस्मती का आलम यह है कि आजादी से लेकर आज तक महू मंगत के लोगों को यहाँ के सियासतदानों ने सिर्फ सब्ज बाग ही दिखाए। इलेक्शन के वक्त वोट बटोरने के लिए बड़े बड़े वादे तो किए, पर आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। यहाँ की हसीन वादियां कुदरती हुस्न से माला माल तो हैं, पर अभी तक बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। यहाँ के मुकामी लोग और सयाहों ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को यहाँ पर रोड, हट्स और दूसरे बुनियादी ढांचे को कायम करना होगा ताकि इस इलाके में आने वाले सयाहों की तादाद में इजाफा हो सके। देखिए खड़ी से सज्जाद खांडे की ये रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, मैं शौकत इरशाद महू लवर से हूँ, तहसील खड़ी। तो मैं आपके माध्यम से हमारे जो आला हुकाम हैं उन तक कुछ जो है हमारी गुजारिशात, जो हमारी कुछ शिकायतें हैं उन तक पहुँचाना चाहूँगा। सबसे बड़ा मसला जो हमारे इस एरिया का है वो टूरिज़्म के हवाले से है। तो आज आप खुद भी आए हैं, आप भी देखोगे यहाँ पिछले 1 महीने से काफ़ी रश है लोगों का। पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है वो यहाँ आए हैं, अलग अलग जगहों से लोगों का आना जाना जो है कंटिन्यू लगा रहता है। मगर उनको जो कुछ प्रॉब्लम्स है, जब उनसे बात करते हैं तो उनकी यही शिकायत रहती है कि अगर यहाँ ऊपर जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अगर हट्स यहाँ पे बनाई होती गवर्नमेंट ने, जेके टूरिज्म ने, तो उनको काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। और दूसरी बात जो है, यहाँ आप देख सकते हैं रोड जो है सिर्फ नीचे गाँव तक है। तो अगर रोड जो है यहाँ हमारा जो एरिया है त्राजीबल है, यहाँ से वो लगभग 500 मीटर 1 किलोमीटर समझो दूर है। अगर वहाँ रोड होता तो उसका एक अलग ही लुत्फ होता। दुगदलवा है हमारा जो है, दूसरी जगह है अच्छन है, नावन है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 किलोमीटर के आसपास जो है सारा एरिया जो है कवर होता है। मगर गवर्नमेंट की लापरवाही जो है, हम यही कहेंगे लापरवाही 1947 से लेकर आज तक हमें जो है हर लिहाज से नजरअंदाज किया। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक रोड आया है, ये भी बड़ी बात है। पहले तो यहाँ पैदल आना पड़ता है पहाड़ों पे से, लेकिन जो पीछे हाल देखा उधर अच्छन साइड या ऊपर पहाड़ों पे बिल्कुल कोई लगता भी नहीं। अभी वो 1947 से पुराना ही राज चल रहा है वहाँ पे। ना कोई दुकान है, ना कोई फैसिलिटी है उस तरफ, ना बिजली है। सोलर वो उनको दिया गया, बस उतना वो सोलर उनके पास है, बस उतना सा है। पानी जो चश्मे चल रहे हैं बस उसका पानी है, पाइप शायद कोई कहीं पे नहीं है। कोई फैसिलिटीज जो जनरल होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से वो ऊपर तो बिल्कुल कोई नहीं है। इधर भी खास उतना कुछ लगा नहीं। एटलीस्ट ये अगर टूरिस्ट प्लेस इसको बनाने की कहीं पे थोड़ी सी इनिशिएटिव भी ले लेते बहुत अच्छा बनना था। इधर पार जाने की जरूरत ही नहीं थी कश्मीर वाली साइड। इधर इतनी खूबसूरत जगह हैं, या जम्मू से लोग आते हैं, अगर इधर का किसी को पता चलेगा, आइडिया लगेगा, सारी दुनिया इधर आना शुरू हो जाएगी। आप कहाँ से आए सर? मैं खारपुरा इधर बानीहाल से ही हूँ जी। तो गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील रहेगी इस सवाल से? थोड़ा सा तवज्जो दें इसकी तरफ। काफ़ी देर हो गई, अभी सुनता मैं भी था, फेसबुक पे देखे मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ, लेकिन आज पहली बार मुझे मौका मिला इधर आने का। बहुत ज़बरदस्त जगह है। ऐसा बस वो गंडोला से टॉप का जो बस वैसा व्यू इधर नीचे से ही शुरू हो जाता है।
बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है इसका टूरिज्म के हिसाब से। अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, रामबन डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छी बात है। वादे तो सभी ने किए पर वादे वफा किसी ने नहीं किया। जी हां नाजरीन, इस वक्त हम तहसील खड़ी के इलाका महू में मौजूद हैं और अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात की तो सभी ने यही शिकायत की कि यहाँ के सियासतदानों ने इलेक्शन के वक्त वोट बटोरने के चक्कर में यहाँ की आवाम के साथ जमीन और आसमान को एक करने के बड़े बड़े वादे तो किए, मगर जमीनी हकाइक कुछ और ही हैं। और न जाने क्यों आज़ादी से लेकर आज तक महू मंगत की ये हसीन वादियाँ हुकूमत की नज़रों से ओझल रही हैं। यहाँ की हसीन वादियाँ दिलफरेब मंजर, सरसब्ज और शादाब पहाड़ और बहते दरिया किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। अगर मोहताज हैं तो हुकूमत की नजरे करम के मोहताज हैं। यहाँ के लोग एक बार फिर से हुकूमत से दर्दमंदाना अपील करते हैं कि इलाका महू मंगत की इन हसीन वादियों को सयाहत के नक्शे पर लाया जाए ताकि हुकूमत के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी रोजगार कमाने के मौके हासिल हो। महू से चिनाब टीवी के लिए मैं सजाद खांडे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के शोबे बायोकेमिस्ट्री के ज़ेर एहतमाम एक 3 रोजा ऑनलाइन नेशनल सेमिनार का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला डोडा के लिए खुसूसी अहमियत के हामिल इस 3 रोजा नेशनल सेमिनार का इफ्तिताह मेडिकल कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक परवेज आजाद ने किया। इस सेमिनार का मकसद कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऑफ क्लिनिकल एंड मॉलिक्यूलर रिसर्च और माहौलियाती आलूदगी है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ने 3 रोज तक चलने वाले SERB दीपर की तरफ से कौमी सेमिनार के दौरान होने वाली सरगर्मियों और माली माउनत के बारे में एक मुख्तसर नोट दिया। मुतल्लका हुकूमती शोबा ने डॉक्टर तारिक आजाद की काविशों की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा सेहत की खुसूसियात और हेल्थ कैरियर के मौजू पर माहौलियात के ऊपर माहिरीन ने तबसरा किया। It caters to over 10 lakh population and is spread over 3 districts of District Doda, District Kiswar, District Ramban and adjoining areas Kiswar and ये हमारा बड़ी देर से फिक्स था, एक नेशनल सेमिनार था जो कोविड से पहले फिक्स किया था। हमने सोचा था कि बाहर से भी लोग आएंगे और यहाँ पर लेक्चर वगैरह देंगे, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस कोविड ये हमें ऑनलाइन करना पड़ा। इसमें हमारे कम से कम कोई 10 के करीब स्पीकर है जो 3 दिन तक हमें लेक्चर देते रहेंगे इस बारे में, खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो रिलेटेड इश्यूज है उसके बारे में। तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन होगा ये, एंड वी एक्सपेक्ट कि एट द एंड 3 दिन के बाद बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चलेगा। बाहर से जो एक्सपर्ट इसमें आ रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं, वो बहुत सारी सजेशन देंगे। ठीक है, एक हिसाब से बहुत अच्छा है। जिला रामबन के किसानों को सरकार की तरफ से उनके लिए चलाए जा रहे मुख्तलिफ प्रोग्रामों के बारे में जानकारी फराहम करने की गरज से बटोत में एक कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप की सदारत ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलर बटोत ने की। इस मौका पर महकमा एग्रीकल्चर के अफसरान और माहिरीन भी मौजूद थे। कैंप में बटोत ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों किसानों ने हिस्सा लिया। माहिरीन ने कैंप में हिस्सा लेने वाले किसानों को किसानी के नए नए तरीकों से आगाह किया और हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में जानकारी दी। इस मौका पर किसानों ने इनको दरपेश मसाइल को भी उजागर किया। यह प्रोग्राम जिला में जारी किसान पखवाड़े के सिलसिले में किया गया है। देखिए रामबन से ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। जैसे ये मंडी है, उसकी भी रोजी रोटी है। प्रधानमंत्री जी ने सपना लिया है कि डबल इनकम करनी है। कोरोना का किसान का मतलब सम्मान निधि में जिनको 1500 के लगभग हमने सैंक्शन कर दिए हैं। पखवाड़े का यही मकसद है। ये क्यों KCC क्यों रखा गया? महकमे से जो भी ऐसे जो कैंप्स हैं ये लगने जरूरी भी। किसान क्रेडिट कार्ड और PM किसान रिलेटेड था।
आज जिला रामबन में कैपेक्स बजट के तहत होने वाले कामों का जायजा लेने की गर्ज से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान कर रहे थे। मीटिंग में साल 2020-21 के दौरान कैपेक्स के तहत होने वाले कामों का जायजा लिया गया। डीडीसी ने ऑफिसरान को हिदायत दी कि वो तमाम कामों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करें ताकि इस बजट के तहत आने वाली रुकूमात का पूरा इस्तेमाल हो। ऑफ योर डिपार्टमेंट। इस मीटिंग का और कोई मायने नहीं था। इस मीटिंग का यही मायने था कि वी आर टेकिंग इट वेरी हार्ड। आई एम सिंपली सेइंग अटेंडेंसेस को इंप्रूव करवाइए। महकमा सोशल वेलफेयर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर बागवा की तरफ से ब्लॉक बागवा में आंगनवाड़ी सेंटरों में राशन फराहम करने की दूसरी शिफ्ट का आगाज किया गया है। सीडीपीओ बागवा एजाज अहमद चौधरी ने कहा है कि बहुत जल्द सभी आंगनवाड़ी सेंटरों में पूरे राशन को दस्तयाब किया जाएगा। सीडीपीओ बागवा के मुताबिक सभी आंगनवाड़ी मराकज की वर्करों हेल्परों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने मरकज को खुले रखें। वादा रहे कि देहात में आवाम लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि आंगनवाड़ी मरकज को वक्त पर खोला नहीं जाता और ज्यादातर मराकज में राशन मौजूद नहीं होता है। देखिए हरदेव मनास की ये रिपोर्ट। सर, मैं आपके माध्यम से और खासकर हम कोविड-19 का एक मुकाबला करने में कामयाब होंगे भी, इस चीज को बाहरी बताएंगे। जितने मेरे सरपंच साहिबान, चेयरमैन साहिबान, तहसीलदार बागवा, तहसीलदार कास्तेगढ़, ऑनरेबल चेयरमैन बागवा, चेयरमैन कास्तेगढ़, बीडीओ साहिबान कास्तेगढ़, बीडीओ मोहम्मद अशरफ जी बागवा, मैं इन लोगों का बहुत तहे दिल से मशकूर हूं जिन लोगों ने हमें वक्तन हमारा साथ दिया और हमें काम करने का टाइम भी दिया और कोविड-19 को हमने जड़ से निकाल के फेंका और फेंकेंगे भी। और जिस तरीके से हमारे वर्कर से लेकर ऑफिशियल हाई थर्ड जो काम हमने किया है वो आपकी आंखों के सामने है। जिस काम पे आज हम निकले हैं उसका मैं ये सेहरा जो अपने खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देता हूं और सबसे बड़ा सेहरा मैं अपने डीपीओ जो मैडम हमारी आईसीडीएस मोहतरमा शाहिदा परवीन जी उनको देता हूं, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 में जब से स्टार्ट हुआ लॉकडाउन तब पहले हमने न्यूट्रिशन बांटी, डोर टू डोर गए वर्करों हेल्परों में सभी ने। हमारे चौकी अफसर साहब ये भी साथ रहे, हमारे सलाथिया साहब, हर आदमी ने ताउन दिया, आपने भी ताउन दिया, आप देखते भी रहे। जहां भी कोई कोताही है तो वो हमें भी आपने बताई, आपसे हमने पूछा तो हमें रेज करने टाइम लगा। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि जो न्यूट्रिशन चावल इस वक्त हम राइस दे रहे हैं हमारे बिल्कुल एक दाना भी जाया नहीं होने वाला और एक अच्छा है। ये सेकंड न्यूट्रिशन है, सेकंड लिफ्ट चावल है जो वो दे रहे हैं हम लोगों को। और इसमें 14 बैग हैं, 7 क्विंटल एक वर्कर के लिए, एक सेंटर के लिए गवर्नमेंट ने दिए हैं। जबकि इनका जो पैसा है वो इनका ट्रांसफर डायरेक्टर फूड से, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने, डायरेक्टर आईसीडीएस से उन्होंने दे दिया उसको ऊपर से ही। तो यहाँ टीएसओ साहब भी बड़े अच्छे हैं, मोहम्मद अशरफ साहब। हमने बैठकर आज हमारे साथिया साहब ये भी आए, अपने और भी लोग आए, सरपंच साहिबान भी आए, गुलशन जी इनके घर वाले ये मोहम्मद बशीर जी। तो हमने आज का जो प्रोग्राम था वो इसी तरीके से रखा और आज हमने चावल की पहली खेत जो है वो इशू कर दी है। तो और आपको सर हमारा कोविड-19 में यही मसला, हमने इनको हर टाइम में यही इंस्ट्रक्शन दिए, हर जगह बताया कि आप अपने अपने सेंटरों में जाएं, सेंटर खोला रखें, अपने लोगों में जाके अपनी वार्ड के लोगों में उनको बताएं सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं, कोविड-19 से हमने किस तरीके से भगाना है, साफ सुथराई रखना है, बच्चों को नहीं बुलाना है वहां, फिलहाल हमने टेक बांटना है और लोगों में जाके ये बताना है, अवेयर करना है कि कोविड-19 से हमने किस तरीके लड़ना है, मास्क रखना है, सैनिटाइजर रखना है। उस तरीके से हमने इनको मास्क भी दिए, सैनिटाइजर भी दिया, इनको जाके वहां बांटना है। इन लोगों को बताना है यह कि सेंटर बंद नहीं रखने, सेंटर जो खुला रहेगा टाइम तक, जो हमारा टाइम है 10 से 2 बजे तक या 4 बजे तक जो भी टाइम बनता है उस हिसाब से इन्होंने
चलाना चाहिए। आज जिला डोडा की सब डिवीजन ठाठरी की तहसील काहरा में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर्स की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें इलाके के सभी काउंसलरों ने हिस्सा लिया। मीटिंग की सदारत बीडीसी फातिमा बेगम कर रहे थे। मीटिंग में इलाके के अंदर चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में गुफ्तशनीद हुई। इस मौका पर MG नरेगा, 14 FC ग्रांट, PMAY, स्वच्छ भारत मिशन और दूसरी स्कीमों के तहत होने वाली तरक्याती कामों के बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट दी गई। देखिए ठाठरी से मोहम्मद यासीन की ये रिपोर्ट। बलेसा की आवाम ने डॉक्टर सीमा सहर का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने रात दिन काम करके कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आवाम का कहना है कि डॉक्टर सहर को इलाके में तैनात किया जाना एक बेहतरीन फैसला है। आवाम ने कहा कि डॉक्टर सहर ने ईमानदारी और मेहनत से काम किया और तमाम खतरात के बावजूद रात दिन कोविड-19 से मुतासरा अफराद के इलाज मालजे में मसरूफ रही। उनकी इस मेहनत की पूरे इलाके की आवाम ने सराहना की है। देखिए बुंदो से अर्जुन ठाकुर की रिपोर्ट। जी मैं यही कहना चाहूँगा, आज मुझे 16 दिन के बाद बाहर आने का मौका मिला। मुझे मेडिकल वालों ने बहुत अच्छा सहयोग किया हमारे साथ में। हमारे ये जो न्यूडल अफसर साहब, खासकर मैं यूर साहब की बात करूँ, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। बल्कि जितने भी यहाँ हमारे और लोग भी आए उनके साथ वो सब सहमत हैं। खास करके अयूब साहब और SDPO साहब ने बुंदों से बहुत फ़ोन किए, मेरे को बहुत सहयोग दिया। सब लोगों ने, हमें बहुत खुशी है अपने इन न्यूडल अफसर साहिबान पे और मेडिकल की टीम पे। और हमारे ये बेचारे अपने क्या सफाई कर्मचारी लोगों ने तो बहुत ही साथ दिया हमारे पास आए, हमारे सैनिटाइज़र किया और क्या कहते हैं बड़ा अच्छा सलूक निभाया जनाब। मेडिकल खाने पीने का आपको किस प्रकार का सहयोग यहाँ मिला? आपको खाने पीने अच्छा में मिला? देखो मैं साफ बात बताऊँ, थोड़ी दिक्कत आ रही थी पहले, फिर वो हमने फ़ोन किया था और वो भी एकदम क्लियर हो गया। जब अयूब साहब आए जब उन्होंने एकदम बढ़िया कर दिया सारा। पहले थोड़ी दिक्कत आई थी, उसको लेकर हमने क्लियर कर दिया। पेशेंट यहाँ आता है, स्ट्रेस हमारे ऊपर भी लगी रहती है कि पॉजिटिव है, पता नहीं क्या है, लेकिन हम अपने साथ थैंक्स करना चाहें डॉक्टर सीमा को भी कि इन्होंने जो हमें प्रोटेक्टिव जैसे किट्स दे दी, ग्लव्स दे दिए सारा, और उसके कारण हमारा जो डर वगैरह था वो सारा ख़त्म हो जाता है। फिर हमारी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आपको, हम हर वक्त इनके साथ राब्ते में रहते हैं और उनसे कंसल्ट करके ही जो भी चीज़ करनी है करते रहते हैं। तो ऑन दी बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर जहाँ जो भी कहीं थोड़ी सी इंशाल्लाह कोशिश तो करते हैं, शॉर्ट कमियाँ तो होती हैं कहीं कहीं कि पहला एक्सपीरियंस जब भी कोई चीज़ होता है तो उसमें थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता जाता है और सारी चीज़ें खुद बहुत सेटल होती जाती हैं। तो मेरा एजेंसी जी के लिए और सारे पेशेंट्स के लिए भी कहना है कि खुदा ने आज तक उसको उनकी हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। अगर आप खुद से ठीक होना नहीं चाहते हैं तो कोई भी दूसरी दुनिया की कोई एजेंसी आपको ठीक नहीं कर सकती। इसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है और वो पहले से जैसे ही हम इनके राब्ते में आते हैं तो उस वक्त काउंसलिंग करना यही शुरू कर देते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड, हम भले सी, हमें कुछ नहीं होने वाला है, ये हमारे ऊपर कोई असर नहीं कर सकती है, आप खुशखुरम रहें, बिल्कुल ठीक रहें, आगे चलें। और फिर एक टीम बनती जाती है, टीम से डरना नहीं है, आपने स्टाफ के साथ कोऑपरेट करना है। इन केस अगर आपको कोई सिम्टम डेवलप होते हैं तो आपको बताना है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इनका बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। हमारे नोडल अफसर साहब यहाँ पे निसार साहब, अयूब साहब है, वो इनका हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। BMO साहब बार बार इनके बारे में पूछते रहते हैं और वो गाइडलाइंस देते हैं वहाँ से हमें, अगर कोई हमें दिक्कत आती है तो इनका बिल्कुल सही से ख्याल रखा जाता है। बल्कि हमारे पास आइसोलेशन रूम है, जो हमारा पेशेंट पॉजिटिव आता है उनको हम अलग कर देते हैं आइसोलेशन रूम में। ट्रीट किए हैं यहाँ पे। तो ये बंदा जो है ये हमने रखा था यहाँ 29 तारीख को, तो 29 तारीख को हमने इसको रखा यहाँ, इसका टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद हमने इसका टेस्ट 2 टेस्ट और करवाए, एक दिन छोड़ के एक दिन, दोनों टेस्ट इसके नेगेटिव आए और आज हमने इसको छोड़ दिया। आज महकमा सेहत और डोडा पुलिस ने एक मुश्तबा गैर कानूनी इस्तिकात हमल मरकज का रेड किया और स्पोर्ट्स स्टेडियम इलाके में एक मकान का एक कमरा लॉक किया। ताहम पुलिस और महकमा सेहत के एहलकारों को इस इस्तिकात हमल मरकज का कोई सबूत नहीं मिला। इस सिलसिले में महकमा सेहत की तरफ से एक तहकीकात भी शुरू की गई है। वादे रहे कि कुछ रोज कबल एक मारूफ समाजी कारकुन ने डोडा में ऐसे 5 मराकज की मौजूदगी का दावा किया था।
दवा का तो कहीं दवा ये थी दुकान पे केम देते लेके एमी एम क्या नाम मैं क्या पहना जिसका नाम यूसुफ बनता है हैं अशु मैं कोई नहीं बेच गणित ते यूस का केस कोई ना की यूस पे को गसन ये कोई ना अंदर क्या सिस्टम हो उसने के तो पूरी स्पेंड ना es gaya SS बीस वही ना SS अंदर शुरू में के SS बीस वही मासा दावा ये बेने के तो आप उस क्या है कोई इसमें बेको तो इसे यो ही घर वालों से बेको सो बेने कहाँ थे ना कोई क्या नाम जुरेना बेगम फूफापुर हम आए थे सफाई कराने बच्चा खराब हुआ है। किसने आपको यहाँ पे भेजा, क्या किया यहाँ पे, अभी आपने कितने पैसे लगे यहाँ पे? अभी कुछ नहीं कि दवाई शवाई लाई थी, फेस वेस दी थी अभी। जी तो आपको किसने बोला यहाँ पे ऐसा कोई सेंटर चल रहा है? उधर जी एक गांव में औरत है, उसने बोला था उधर करते हैं वो, तो हम भी आ गए। तो कितने देर से आप यहाँ पे चल रहे हैं? आज पहली बार आए थे? नहीं, मैं पहले ही बार आया हूँ। पहले भी चेकअप कराने आए थे यहाँ पे आप? नहीं। तो इनने क्या बोला आपको अंदर? बोलने लगे करेंगे हम। हाँ करेंगे हम, अबॉर्शन करेंगे। हाँ। अबॉर्शन कराने आप आए थे? जी। यहाँ पे आपका नाम क्या है जिनके पास आप आए थे? मुझे नहीं सही है, ये नर्स है सर, नर्स। हॉस्टल में है? क्या पता फिर। कितने पैसे आपसे लिए? 3,500। तो आपको जिसने भेजा था उसने क्या बोला आपको कि यहाँ पे पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं? हाँ इधर केसेस चलते हैं, तभी हम भी आए, ऐसे कहाँ आते थे। सर आपका नाम? केवल सिंह। सर आप क्या हैं यहाँ पे? मैं नरसिदा डोडा हूँ। सर ये जो यहाँ पे अभी एक रूम आपने सीज किया है, इसके बारे में बताएं क्या कंप्लेंट? हाँ, सुबह कोई कंप्लेंट आई, SHO साहब ने मुझे बुलाया कि वहाँ जाना है, तो कोई नर्स रहती है तो वो कुछ गलत काम, मतलब औरतों को अबॉर्शन वगैरह करती है। तो हम इधर आए तो हमने रूम छुप देखा, तो उधर फिर उसको BMO साहब भी आए, CMO साहब आए थे इधर, तो हमने उसको सीज कर लिया। तो आप जब सुबह आए तो यहाँ पे भी कुछ पेशेंट आपने वहाँ पे? हाँ, एक औरत बैठी थी, तो एक लड़का था उसके साथ, तो उसके प्रेस वालों ने भी उनके इंटरव्यू वगैरह लिया उसका, तो आगे जो है हमने सीज कर लिया, जो भी कार्रवाई होगी आइंदा हो जाएगी उसकी। तो उसको क्या, उससे जब बात की आपने पेशेंट से, उसने क्या कहा, क्यों आए थे वो? आप बोलते इधर हम चेक करवाने आए हैं, उसने कोई ज़्यादा तो हमसे बात नहीं की, लेकिन मीडिया वालों ने उसको पूछ लिया, जो भी था उसने बताया उनको। तो अभी आपने क्या फर्दर इंक्वायरी के लिए क्या? फर्दर इंक्वायरी के लिए CMO साहब ने उसको सीज किया, मैंने भी उस पर साइन किए हुए हैं, तो फर्दर जो भी इंक्वायरी होगी वो कर लेंगे। वो कहाँ रहती थी, मतलब कहाँ पे ड्यूटी थी उसकी, क्या वो उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है कि कहाँ रहती है, लेकिन है नर्स वो। गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी है शायद। हाँ, जो हमें सुबह हमें एक सोर्स के थ्रू हमें पता चला, उसने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पे एक अबॉर्शन सेंटर चल रहा है। ये ऐसे जैसे कई अबॉर्शन सेंटर हमें लास्ट 7 हफ्ते से हमें रिपोर्ट आ रही थी मीडिया के थ्रू, तो यहाँ पे ऐसे सेंटर चल रहे हैं। पर इसी सिलसिले में मैं और SHO साहब और मजिस्ट्रेट अनसपार्ट वहाँ पे गए। वहाँ पे है अनसपार्ट, हमें कोई ऐसा उस कमरे में जो रूम हमने सील कर दिया, उसमें ऐसा कोई मटेरियल नहीं पाया गया जो रिलेटेड हुआ अबॉर्शन के। अलबत्ता जो बंदा आया था, जो कपल वहाँ पे आया था, उसके स्टेटमेंट के मुताबिक उसने मीडिया में स्टेटमेंट दिया और पुलिस को भी स्टेटमेंट दिया कि वो अबॉर्शन करने के लिए आया था। इस सिलसिले में हमने जो पता किया, जो हमारी ANM है हेल्थ डिपार्टमेंट की, जो क्या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में पोस्टिंग है, तो वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को हमने एक लेटर लिखा कि डीप इंक्वायरी करें कि ये ऑफिशियल जो है इस अपनी ड्यूटी के टाइम यहाँ पे क्या कर रही थी, ये क्यों एब्सेंट है। तो वो जो यूं ही इंक्वायरी आएगा, उसी इंक्वायरी के मुताबिक इस पर हम एक्शन ले लेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।